दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी के साथ एचआरटीसी कंडक्टर के लिए 18 अक्टूबर को जो ये एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आप सभी के साथ 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन का एक बूस्टर दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के इससे मिल जाए। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ की जिस तरह से एचपीएसएससी क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसका जिस तरह का स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, उसी तरह से मैं इस बूस्टर में क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा कि एचपीएसएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहां पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? हाथी, एक श्रृंगी अर्थात यूनिकॉर्न, राइनो और बाघ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 राजन क्या है दोस्तों? 10 राजन 10 राजाओं का युद्ध था, विष्णु के 10 अवतार थे, राजा द्वारा किया गया यज्ञ था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र की, योग की, धर्म की या फिर विधि की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दर्शन शास्त्र। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अशोक, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बिंबिसार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहते हैं अंग, पर्व, उपांग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधार कला शैली अस्तित्व में आई शैव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महायान संप्रदाय में गांधार कला शैली अस्तित्व में आई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के इस स्थान पर गुजारे थे? रामेश्वरम, श्रवणबेलगोला, कांची या फिर मदुरई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ये लोकेशन पूछा जाता है हिस्टोरिकली। तो श्रवणबेलगोला आपके कर्नाटका में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था राज्य की एक धार्मिक नीति, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आजीवक और चार्वाक के दर्शन शास्त्र का मिश्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 वाहनों की राजधानी यहाँ पर स्थित थी? अमरावती, पैठन, दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्ग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्करवन या फिर एक अज्ञात भारतीय ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एक अज्ञात भारतीय ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? कुषाण थे, इंडो ग्रीक थे या फिर मौर्य थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडो ग्रीक। इन लोगों ने भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था? हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? नोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। तो चरक कनिष्क के दरबार में रहता था दोस्तों, ये औषध शास्त्री था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था? द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड वाज? गरुड़ था, वराह था या फिर सांड था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गरुड़। गुप्त काल का प्रमुख राज चिन्ह था गरुड़। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षचरित किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? सिंधिया, बुंदेला, चंदेल या फिर होलकर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शंकराचार्य के दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? टावर, मंदिर, मस्जिद, संत कुटीर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मस्जिद। साथ के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, रामानुज के, नानक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तुलसीदास, सूरदास, सूफी संत, अलवर संत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष में की? 1570, 1578, 1581 या फिर 1582। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1582। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया था, तो ये था अकबर ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? गोलकोंडा से, उड़ीसा से, बीजापुर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गोलकोंडा की खानों से प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है, जो वर्तमान में ब्रिटिश महारानी के मुकुट में लगा हुआ है, प्राप्त हुआ था कहाँ से? गोलकोंडा से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके शासनकाल के दौरान जजिया कर फिर से लागू हुआ? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? इनायत खान, शाइस्ता खान, अफजल खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अफजल खान को भेजा था बीजापुर के शासक ने शिवाजी को दंड देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद बनवाया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बीजापुर में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये इस अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलेजली नेतृत्व कर रहा था सेना का, तो उस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? रेयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जमींदारी व्यवस्था का लक्षण था स्थायी बंदोबस्त। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? बाल विवाह की, मूर्ति पूजा की, विदेश यात्रा पर निषेध की या फिर इन सभी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्य समाज ने इन सभी की ही आलोचना की थी। बाल विवाह भी, मूर्ति पूजा भी, विदेश यात्रा पर निषेध भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु राम सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन आयोजित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहण या फिर विशाखदत्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखदत्त। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य राजवंश। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कनिष्क की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों वो पुरुषपुर में थी, जो कि गांधार में पड़ता है। ठीक है, पड़ता था उस टाइम। तो चलिए बढ़ते, और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित था? गुप्त काल से, चोल काल से या फिर मौर्य काल से या फिर मुगल काल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त काल से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? रामायण, महाभारत, जातक या फिर पंचतंत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए थे? चालुक्य से, पाल से, राष्ट्रकूट से या फिर प्रतिहार से। तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिहार वंश से 738 ईस्वी में अरब पराजित हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वरकारी संप्रदाय का संत था? नामदेव, निम्बार्क, चक्रधर या फिर रामदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वरकारी संप्रदाय का संत नामदेव था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। तो आपको ये भी याद रखना है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में किस पेशवा द्वारा की गई थी? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधवराव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाजीराव द्वितीय। तो आपको ये भी याद रखना है कि बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1757, 1761, 1764, 1766 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1764 में। दोस्तों आपको बता दें ये युद्ध दो लोगों के मध्य हुआ था। मतलब एक तरफ अंग्रेज थे जबकि दूसरी तरफ मुगल थे और नवाब थे बंगाल के और अवध के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? आगा खान, सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1932 में, 1933 में, 1935 में या फिर 1936 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, बंबई में, अहमदाबाद में या फिर इलाहाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बंबई में, आज का मुंबई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी?
ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिकी या फिर पूंजीवादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था नगरीय थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है, मतलब आर्यों द्वारा रचित नहीं माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी थी? योग, विशेषिका, मीमांसा या फिर सांख्य दर्शन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा सांख्य दर्शन थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना? चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन या फिर गंगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सातवाहन वंश जैन धर्म का संरक्षक बना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य काल की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण है? फूलों की आकृति, जानवरों की आकृति, भगवानों की आकृति या फिर स्तंभ, पिलर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जानवरों की आकृति। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर या फिर अपस्तंभ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वृहद संहिता वाराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल के पाल आचरक थे तांत्रिक बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर हीनयान बौद्ध धर्म के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बंगाल के पाल आचरक तांत्रिक बौद्ध धर्म के थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था? 1542, 1539, 1536 या फिर 1530? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1539। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था? अद्यार का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वांडीवाश के युद्ध से फ्रांस का भविष्य तय हुआ था भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महालवाड़ी व्यवस्था में प्रथा में महाल क्या था? मकान, महल, संपत्ति या फिर बगीचा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? राजा राम मोहन राय, डेरोजियो, अरविंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डेरोजियो भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामोसी विप्लव के नेता कौन थे? रामोसी विद्रोह, रामोसी रिवॉल्ट? तो चित्तूर सिंह, रजत सिंह, अकेला पाल, राव भारमल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चित्तूर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस्यु कौन थे? पुजारी तथा शिक्षक, व्यापारी तथा कारीगर, शासक तथा योद्धा, भारत के मूल निवासी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के मूल निवासी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राजगृह में, मगध में, कौशल में या फिर लुम्बिनी में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कराची के समीप, पटना के समीप, अवध के समीप या फिर इलाहाबाद के समीप? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पटना के नज़दीक, समीप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीन इलाही क्या था? अकबर द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद, एक धार्मिक पुस्तक, एक धार्मिक प्रार्थना, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पंथ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दीन इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पंथ था, मतलब एक धर्म था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? ये एक अधिकारी है, ये एक कर है या फिर संगठन का प्रकार है, समूह का प्रकार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये एक कर है। तो दोस्तों जो सरदेशमुखी कर है ये मराठाओं द्वारा लगाया जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रत्नावली किसने लिखी थी? हर्ष ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हर्ष ने रत्नावली लिखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महमूद गजनबी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया? 1009 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1021 ईस्वी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1025 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन, संस्कृत शिक्षा या फिर अंग्रेजी को बढ़ावा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे और सती प्रथा के भी उन्मूलन में थे के पक्ष में थे और अंग्रेजी को भी बढ़ावा देने के पक्ष में थे, लेकिन संस्कृत शिक्षा के बारे में उनका कोई स्टैंड नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945, 1942, 1941 या फिर 1944 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से क्या दर्शाती थी दोस्तों? संपत्ति, स्वामित्व को दर्शाती थी, व्यापार विनिमय का तरीका थी या फिर धार्मिक चिन्ह थी या फिर इनमें से कोई नहीं जो सील्स प्राप्त हुई थी वहाँ से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति, स्वामित्व को दर्शाती थी जो सिंधु घाटी से मोहरें प्राप्त हुई है, सील्स प्राप्त हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राह्मण वह किताबें हैं जो सरोकार रखती है ज्योतिषी से, बलिदान के विज्ञान से, जादू टोना से, केवल भगवान को की जाने वाली प्रार्थनाओं से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बलिदान के विज्ञान से। ब्राह्मणाज आर बुक्स दैट डील विद मैजिकल साइंस ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था दोस्तों? हर्यक वंश से, हरिहर वंश से, ग्रीवंश से, ग्रीवराज वंश से या फिर अंग वंश से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है ईश्वरवादी, अज्ञेयवादी, नास्तिक या फिर संसारिक अर्थात भौतिकवादी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अज्ञेयवादी, इंग्लिश में बोले तो एग्नोस्टिक।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भारत पर अपना शासन स्थापित किया? पार्थियन, कुषाण, स्काथियन या फिर बैक्टीरियन, यूनानी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरियन, यूनानी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? सूफियों ने, मुस्लिम ने, या ईसाई ने, या फिर पारसी ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सूफी ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? वह व्यवहारिक राजा नहीं था, उसने टोकन मुद्रा लागू की, उसने राजधानी दिल्ली को से स्थानांतरित की, वह मूर्ख था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह व्यवहारिक राजा नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इस बूस्टर में दे रहा हूं ये HPSSC की अप्रोच है। चाहे तो आप HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, हिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, ताकि आपका मतलब इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था दोस्तों? सारंगी, सितार, डमरू या फिर तबला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगी, तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? मालाबार, कोचीन, हिंदुकुश, कालीकट? तो दोस्तों ये इतिहास की बात हो रही है, ये वर्तमान में राज्य नहीं है, ये स्थान है, मतलब प्रॉपर एरिया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालाबार। भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला जो प्रदेश था तब का वो है मालाबार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल काल के दौरान जमींदारी डैश डैश नहीं थी? वंशागत, बिक्री योग्य हक, भूमि का स्वामित्व या फिर रहननामा योग्य अर्थात गिरवी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भूमि का स्वामित्व मुगल काल के दौरान नहीं था। बाकी वंशानुगत था, बिक्री योग्य हक भी था, रहननामा भी था, गिरवी था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है, किसकी विशिष्टता है दोस्तों हाथी दांत चित्रकारी? मारवाड़ शैली की, अलवर शैली की, बूंदी शैली की या फिर बीकानेर शैली की? इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों दिमाग में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा जरूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अलवर शैली। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? उदय शंकर, मूल शंकर, शिव शंकर या फिर देवप्रिय? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का पहला नाम था, मूल नाम था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई दोस्तों? सबसे पहले कलकत्ता, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर मद्रास? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कब मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों? 1885 में, 1886 में, 1847 या 1896? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1885 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, केटी तेलंग के द्वारा, सावरकर बंधु के द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सावरकर बंधु द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही है? कालीबंगा, लोथल, कोट दीजी या फिर रोपड़? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगम युग के प्रमुख देवता थे? विष्णु, मुरुगन, शिव या फिर इंद्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मुरुगन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया निमार के रूप में, पौ के रूप में, राजगृह के रूप में या फिर राजपुरा के रूप में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजपुरा के रूप में कंबोज का वर्णन किया था ह्वेनसांग ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है? धम्म को, निर्वाण को, संघ को या फिर बुद्ध को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वाण को। तो दोस्तों धम्म, संघ और बुद्ध को त्रिशूल आकार का जो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है वो उसको इन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था? सी पोर्ट नहीं था? ताम्रलिप्ति, भारूकच्चा, सुपरका या फिर पैठन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पैठन मौर्य काल का सी पोर्ट नहीं था, बाकी सारे के सारे सी पोर्ट थे मौर्य काल के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कर्टेन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है कुषाण, शक, ग्रीक या फिर रोमन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था पतंजलि के द्वारा, कपिल के द्वारा, चरक के द्वारा या फिर लोकायत के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कपिल के द्वारा। कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था, उनका दर्शन था ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिशैन लेखक है इलाहाबाद प्रशस्ति के, एरण प्रशस्ति के, जूनागढ़ प्रशस्ति के या फिर महरौली प्रशस्ति के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद प्रशस्ति के जो लेखक है वो है हरिशैन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, गोविंद द्वितीय या फिर दंती दुर्ग?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। दोस्तों वंश से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वही चीज़ें, वही अप्रोच इस बूस्टर में लगा रहा हूँ जो HPSSC अपने एग्जाम में अप्रोच करती है जिस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुहरावर्दी संघ स्थापित किया गया था उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सुहरावर्दी संघ जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत में स्थापित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया? रजिया सुल्तान ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1539 में चौसा का युद्ध, जो चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, राणा सांगा ने या फिर अकबर ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों? 1650 में, 1651 में, 1652 में या फिर 1649 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था? बालक सिंह, इनायत अली, भगत जवाहरमल या फिर अब्दुल वहाब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भगत जवाहरमल। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने और भी लिखाया है इसी से रिलेटेड कि कूका आंदोलन से कौन संबंधित है। तो वहाँ पे गुरु रामदास संबंधित थे, तो वो भी इस आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन जो इसकी स्थापना है कूका आंदोलन की वो भगत जवाहरमल ने की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें कौन सी जेल भेज दिया गया था दोस्तों? नैनी जेल में, यरवदा जेल में, मांडले जेल में या फिर सिंगापुर भेज दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मांडले जेल में, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या फिर मीराबाई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा या फिर आसिफ खान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन हसन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हिस्ट्री के बूस्टर का आखिरी प्रश्न है। अगर ये बूस्टर आपको काम के लायक लगा है और आपको लग रहा है कि PhD भाई ने HPSSC का जो अप्रोच है उसको पकड़ रखा है, मतलब उस पे ही चल रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन है, और आपको लगता है कि इस तरह के बूस्टर ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का भी होना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। अगर आपका सही रिस्पॉन्स आता है तो मैं जरूर बनाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप PhD से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आखिरी क्वेश्चन है, तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तुर्की। दोस्तों जो ये तजुके बाबरी है ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, जिसको कि बाबर